नमस्कार, स्वागत है आपका HFF अड्डा में और आपके साथ मैं हूं कमल। बंगाल में भाजपा ममता सरकार का तख्ता पलट करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज से अपने मिशन को और धार देती है। भाजपा के स्टार प्रचारक और कट्टर भगवा ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल विधानसभा चुनाव के मैदान में आज से उतरे। योगी ने बंगाल के मालदा से हिंदू वोटों को एकजुट करने की अपनी मुहिम को आज से चालू कर दिया और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सियासी किले पर भी जमकर हमला बोला। मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने पर भी रोक लगा है। 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद से देश की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। ईद पर जबरदस्ती गो हत्याएं कराई जाती है। गो तस्करी से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सभा में कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाकर एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। बंगाल परिवर्तन की धरती रही है और इसी धरती से पहली बार वंदे मातरम भी निकला था। बंगाल पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे के साथ एक ट्वीट भी किया था। आपको बता दें कि मालदा बंगाल में इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने का जिम्मा बीजेपी की ओर से फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। हालांकि ये मालदा के इलाके में भाजपा पहले से भी सेंधमारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। यही कारण है कि बीजेपी को उम्मीद है कि योगी के नाम पर वो इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकती है। इस जिले में पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, जबकि भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। इस इलाके में कांग्रेस को सबसे अधिक 8 सीटों पर जीत मिली थी। पहले से ही कट्टर छवि वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया पर सख्त कार्रवाई, लव जिहाद रोकने के लिए कानून, दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर वसूली जैसे फैसले कर उस छवि को और तराशने के साथ साथ सख्त प्रशासक के रूप में भी उभरे हैं। ऐसे में देश भर में कहीं भी चुनाव हो, स्टार प्रचारक के रूप में उनकी बेहद मांग रहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ममता के गढ़ में बरसों से मुरझाई हुई कमल को खिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इसके लिए महज इंतजार करना पड़ेगा 2 मई का, जब बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।